जिस तरह से महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, ठीक उसी तरह एनडीए मतलब जेडीयू बीजेपी एलजेपी गठबंधन में भी सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। यहां पर जो तय हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताएंगे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या तय हुआ है। हो सकता है कि सीटों के बंटवारा को लेके कुछ ऐसी फॉर्मूला सेट की गई है जहां पर बीजेपी को अपने प्रत्याशी को जेडीयू के खाते से उतारना होगा और जेडीयू को अपने प्रत्याशी को बीजेपी के खाते से उतारना होगा। इसके पीछे भी कारण है, लेकिन एनडीए में हो गया है सीटों का बंटवारा। ये एकदम परफेक्ट न्यूज सोर्सों के थ्रू मिला है। तो सवाल उठता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन एनडीए के घटक दल में बने रह गया या फिर एलजेपी यहां से निकल के कुछ अलग रणनीति बनाने को तैयार है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का ये चुनावी साल है और इस वक्त विधानसभा चुनाव में काफी मकसद के साथ सीटों समीकरण पे बात बनते हुए नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि 20 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग चुनावी तारीख की ऐलान भी कर देगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब जितनी पार्टियां हैं एक महीने पहले ही अपनी समीकरण सीटों के साथ और प्रत्याशी के नाम के साथ आने के लिए तैयार हो गया है। तो माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो तो बहुत पहले बच चुका है, लेकिन तारीख से ठीक एक महीने पहले ही सीट समीकरण और प्रत्याशी के नाम बताने की कोशिश की जाएगी और फर्स्ट वीक सितंबर तक ये सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए मतलब जेडीयू बीजेपी एलजेपी के साथ हिंदुस्तान आवाम पार्टी फिट हो रहा है। तो किधर से फिट हो रहा है, इनको लेने से किसको फायदा है किसको नुकसान है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करते हैं। तो आपको पता है कि बिहार विधानसभा में टोटल सीट है 243 और बहुमत के लिए चाहिए 122। अब एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में यहां पर जेडीयू बीजेपी एलजेपी है। तो इस वक्त आप एलजेपी को साइड कर लीजिए। अब 243 कुल सीटों में से बीजेपी और जेडीयू आधे आधी सीट बांट लेंगे। तो बीजेपी के खाते में जा रही है 121 सीटें और जेडीयू के खाते में जा रही है 122 सीटें। अब इन खातों के हिसाब से अपने अपने समीकरण बनाना है रेस्पेक्टिव पार्टीज को। ठीक उसी तरह जिस तरह से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात बनी है, ये फॉर्मूला शायद यहां पे कारीगर भी दिख रहा है। तो जेडीयू के खाते से जीतन राम मांझी को फिट किया जाएगा और बीजेपी के खाता से एलजेपी चिराग पासवान को फिट किया जाएगा। अब यहां पे एक सवाल आता है, 2015 में क्या हुआ था? 2015 में बीजेपी के साथ एलजेपी भी था और हिंदुस्तान आवाम पार्टी भी था। तो 2015 का समीकरण यहां पे फिट नहीं हो रहा है। अब 2019 के समीकरण की बात करते हैं। 2019 में एलजेपी को 15% सीट दी गई थी लोकसभा चुनाव में, मतलब कि 40 में से 6। अब 42.5% बीजेपी जेडीयू ने आधे आधी बांट ली थी। ठीक वही फॉर्मूला यहां पे भी फिट होने को कारगर दिख रहा था, लेकिन एट टाइम पे जो समीकरण जेडीयू बीजेपी ने बनाई वो यहां पे थोड़ा कमजोर होते हुए दिखा और एलजेपी के जो प्रेशर राजनीति थी यहां पे काम करते हुए दिख रहा है। वैसे गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी यहां पे सर्वोपरि करके कर भी रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो हमने पहले ही आपको बताया कि बीजेपी 121 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और 122 सीटों पे जेडीयू लड़ेगा। अब 121 में वो एलजेपी को देगा, बीजेपी की तरफ से आएगा और 122 में से जेडीयू हिंदुस्तान आवाम पार्टी के मांझी साहब को भी सीट देंगे। अब वो सीट कितनी होगी वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि 25 अगस्त को बीजेपी के नए प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो आ रहे हैं और ये सीट समीकरण उधर से ही बनते हुए आ रहा है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष जो डायरेक्ट नीतीश कुमार से मिलेंगे वो 30 अगस्त को मिलेंगे। तो जो फॉर्मूला बन रहा है इसी फॉर्मूले पे बात बनने को तैयार हुआ है। तो सबसे पहले बता देते हैं, बीजेपी 121 सीटों में से 80 से 85 सीटों पे चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। एलजेपी हमारे
सूत्र के हिसाब से 36 से 41 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। अब समझिए, 243 कुल सीटें, 121 बीजेपी के खाते में आ रही है। अब वो 121 में से 80 से 85 सीटों पे बीजेपी खुद लड़ेगा और 36 से 41 सीटों पे वो एलजेपी को देगा और यहां पे उनका वोट बैंक होगा मेजर, जो दलित वोट बैंक को अपने खाते में खींचना। अब बात करते हैं दूसरी ओर जेडीयू गठबंधन की। तो जेडीयू में जीतन राम मांझी को 6 से 10 सीट दिया जाएगा। 6 से 10 सीट जेडीयू अपने खाता से 122 में से देगा। अब बाकी सीट जो बची, जिसमें से 107 से लेकर 114 सीट, वहां पे जेडीयू खुद लड़ेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव 243 में एनडीए, जिसमें बीजेपी जेडीयू आधे आधी बांट ली, उसमें से बीजेपी 80 से 85 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। 36 से 41 सीटों पे बीजेपी एलजेपी को दे रहा है। 122 में से 107 से 114 जेडीयू लड़ेगा और 6 से 10 जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम पार्टी को सीट दी जा रही है। अब फॉर्मूला जो बनता है उस हिसाब से 50-50 कंडीशन पर और अपने अपने खाते से अपने अपने कैंडिडेट को देना है, ये क्लियर हो गया है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले आरजेडी में थे, वो जेडीयू को ज्वाइन किए हैं, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, 2015 पे जो चुनाव लड़ी गई थी, जहां पे 10,000 सीटों से कम सीटों पे बीजेपी हारी थी, या फिर 10,000 कम सीटों से जेडीयू जहां हारी थी, वहां पर जो सीट समीकरण होगा, जिसके खाते में जो विधानसभा जाएगा, वह उसी चुनाव से लड़ेंगे। लेकिन कैंडिडेट यहां पे एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि यदि जेडीयू के कोई कैंडिडेट है और वहां पे बीजेपी का दावा है और उस विधानसभा चुनाव पर वो जेडीयू का ही कैंडिडेट लड़ेगा, यही एक फॉर्मूला है जहां पे ये बात बनते हुए नजर आ रही है। और ठीक वही वहां पे वाइस वर्सा भी होगा, जहां पे जेडीयू का कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ा था एक टाइम पे, और जो विनर हुआ था वो जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए जिसको मनोनीत किया जाएगा और जिस पार्टी के लिए दिया जाएगा, उसके ही लोगों उसी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। अब यहां पे आता है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मांझी क्या करेंगे। मांझी साहब जेडीयू के लोगों पे, मतलब कि उन जेडीयू का जो लोगो तीर है, उस लोगों से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और 6 से 10 सीटें यहां पे दी जाएगी। अब यहां पे 6 सीट तो पक्का इनके पास कंफर्म है। एक सीट एमएलसी सीट होगा जो जीतन राम मांझी को दी जाएगी और 3 सीट एक्स्ट्रा होगा जो जेडीयू के कैंडिडेट यहां पे मांझी के नाम पे लड़ेंगे। तो यह समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि 121 और 122 के समीकरण के साथ बीजेपी जेडीयू ने एक बड़ा गेम प्लान बनाया है और यहां पे आरजेडी को थोड़ा सा, कांग्रेस को थोड़ा सा सोचने में मजबूर भी किया है दोस्तों। तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो सबसे इंपॉर्टेंट था सीट समीकरण, गठबंधन में भी और एनडीए में भी दोनों साइड होते हुए दिख रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 200 कुल सीटें 243, 121 पे बीजेपी एलजेपी लड़ेगा, 122 पे जेडीयू और हिंदुस्तान अवाम पार्टी आपको लड़ते हुए नजर आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।